हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ या मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो होने वाली है एबनॉर्मल हीलिंग ऑफ स्किन। यानी अगर आपको किसी भी तरह की कोई इंजरी हुई है या किसी भी तरह की आपकी स्किन डैमेज हुई है, तो वो अगर एबनॉर्मली हील हुई है तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, क्या रिज़ल्ट होता है। तो आप जैसा कि थंबनेल से काफ़ी कुछ समझ ही गए होंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हेल्थ से जुड़ी हुई हमेशा आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, नए नए टॉपिक्स पे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाली है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अब आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने वाला है। जो लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। फिर फ्रेंड्स, होता क्या है, जैसे कि आपको किसी भी वजह से आपकी स्किन डैमेज हुई हो, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको इंजरी लगी हो सकता है आपको बर्न हुआ हो, आप जल गए हो, आपको चोट लगी हो, उसकी वजह से आपको किसी ने कीड़े ने काट लिया हो, किसी तरह की इन्फ्लेमेशन हुई हो, यानी स्किन में आपकी किसी तरह की कोई सूजन हुई हो। उसके अलावा हो सकता है आपको कोई आपका ऑपरेशन हुआ हो, किसी तरह की आपकी स्टिचेस आई हो। इंजरी के बाद जैसे कई बार आपको स्टिचेस लगती हैं, चोट आपकी स्किन वहाँ के डैमेज हो जाती है तो आपको स्टिचेस करानी पड़ती हैं। या कोई ऑपरेशन होता है, जैसे प्रेगनेंसी के बाद ऑपरेशन होता है आपके एब्डोमेन में, वहाँ पे भी आपके टाँके लगते हैं। या और किसी तरह का ऑपरेशन हुआ हो जिसकी वजह से आपके किसी भी पार्ट में आपका ऑपरेशन हुआ हो जिसकी वजह से भी स्टिचेस आती हैं। कोई ऑपरेशन हो, प्रेगनेंसी के बाद हो, किसी तरह की कोई इंजरी हो, कोई बर्न टिश्यू हो, कोई वुंड हो पुराना, किसी तरह की कोई फोड़े फुंसी हो, एबनॉर्मल एब्सेस हो, या फिर आपके एक्ने हो, मुहासे या पिंपल्स। आप शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि आपकी स्किन में किसी भी तरह का अगर कोई डैमेज हुआ हो और उसके बाद इन जनरल एक स्कार टिश्यू, एक स्कार रह जाता है। आपको कोई भी चोट आती है तो नॉर्मली एक सिर्फ आपको कोई भी चोट आती है तो वहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मली एक स्कार रह जाता है, एक निशान रह जाता है कुछ समय बाद, जब चोट आपकी भर जाती है। पर कभी कभी एबनॉर्मल केसेस में मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। दो तरह के एबनॉर्मल केसेस हो जाते हैं। जैसे कि पहला केस होता है कि आपकी चोट भर जाती है पर वहाँ पे आपका जो निशान या स्कार जो आपका टिश्यू रह जाता है वो आपका पेनफुल रह जाता है। मतलब अगर आपका वो हिस्सा कहीं किसी चीज़ से टकरा गया है, किसी चीज़ से रगड़ जाए या टच हो जाए, तो वो पुराना होने के बाद भी वहाँ पे आपको दर्द बना रहता है। हल्का सा अगर वो टच हो जाता है तो आपको एकदम दर्द वाली फीलिंग आती है, आपको पेन की फीलिंग आती है। ये पहली एबनॉर्मल कंडीशन होती है। क्योंकि अगर आपका स्किन अच्छे से रिपेयर हुई हो, अगर आपका घाव अच्छे से भरा हुआ हो, तो वहाँ पे आपको दर्द नहीं उठना चाहिए, वो बिल्कुल नॉर्मल स्किन हो जाती है और वहाँ आपको किसी भी तरह की कोई सेंसेशन नहीं होनी चाहिए। सेकेंड केस आता है कीलॉइड का। कीलॉइड का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना। जैसे कि आपको जो भी मैंने आपको कंडीशंस बताई स्किन से रिलेटेड, आपकी जो स्किन डैमेज हुई उससे रिलेटेड मैंने आपको जो भी कंडीशंस बताई, अगर वहाँ उसको होने के बाद, उन कंडीशंस के बाद आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ ना हुई हो, स्मूथ होने की जगह वहाँ पे एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। मतलब वहाँ पे किसी किसी के पेशेंट्स में ऐसा होता है कि वो उनकी डेली हीलिंग होती है, या फिर उनके अंदर कोलेजन का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। ये जेनेटिक फैक्टर हो सकता है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं उनको कीलॉइड्स होने की उनकी चांसेस रही हो, तो ऐसे पेशेंट्स कीलॉइड्स देखने को मिलते हैं। तो उनमें अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। एक जो स्किन की जो सरफेस होती है आपकी, जो नॉर्मल सरफेस होती है आपकी बॉडी की, वहाँ तक ना जाके उसमें ओवर ग्रोथ हो जाती है, तो हम उसे कीलॉइड कहते हैं। और कीलॉइड में हमें पेशेंट्स के अंदर वहाँ पे इचिंग देखने को मिलती है, पेन देखने को मिलता है, या फिर कभी कभी किसी किसी कंडीशंस में वहाँ पर रेडनेस भी देखने को मिलती है। तो ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, या फिर एबनॉर्मल हीलिंग कहते हैं हम इसे, कि आपकी जो स्किन डैमेज हुई या चोट लगी, ये नॉर्मल हील ना होके ये एबनॉर्मली हील हुई है।
तो अगर आपको भी इस तरह की कोई सिचुएशंस आपने फेस करी हैं या अभी आप फेस कर रहे हैं, तो इसके लिए आप को मैं जो रेमेडी बताने जा रही हूँ, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये जो कंडीशंस हैं ये आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। आपको इस्तेमाल करना है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम 30 में या फिर 200 में आप कोई भी पावर ले सकते हैं, या फिर थायोसिनेमिनम को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडीज़ मानी जाती हैं। जो आपका एब्नॉर्मल थायराइड है वो भी ठीक हो जाएगा, और अगर आपको वहाँ पे किसी तरह का पेन या फिर इचिंग की सेंसेशन होती है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो आपको इस्तेमाल कैसे करना है, कॉस्टिकम को आप 30 पावर में अगर लेके आते हैं तो आपको सुबह दोपहर शाम दो बूंद लेनी है। और अगर 200 पावर में लेके आते हैं तो आपको दिन में एक बार लें शुरू में, और उसके बाद फिर आप इसको वीकली कर दें। आप शुरू के 3 से 4 दिन आप इसको डेली ले सकते हैं। उसके बाद लेकिन एक हफ्ते आप ऐसे लेने के बाद फिर आपको नेक्स्ट वीक से आप इसको वीक में एक बार कर लें, क्योंकि आपकी इंजरी जो भी आपकी लर्ट जो है पुराना है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप इसको वीक में एक बार लें। साथ ही साथ आप थायोसिनेमिनम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अगर आप 30 पावर में इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको रेगुलर लें, और अगर आप इसको भी 200 पावर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको वीक में एक बार लें। और आपको जो मैंने अभी इन्फॉर्मेशन बताई, जो आपको स्किन से रिलेटेड या नॉर्मल ग्रोथ से रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम इस तरह की मैंने आपसे डिस्कस करी, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की हेल्थ से आपको रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जानने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।